अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर्स की जनरेशन जो है वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमने क्या किए थे, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए थे, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। फिर सेकंड जनरेशन में क्या थे, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, फिर हमने ये भी चेक किया था कि जो फर्स्ट जनरेशन में वहाँ पे कौन कौन सी खामियाँ हैं। ठीक है, और सेकंड जनरेशन ने उन खामी को क्या किया, कम किया। इसी तरह जो थर्ड जनरेशन है, ठीक है, उसने क्या किया, सेकंड जनरेशन की खामियों को क्या किया और मज़ीद कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम जो है फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, और लास्ट जो है फिफ्थ जनरेशन जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक था वो जो है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे आप मिसाल देखते हैं, आप लोगों ने घड़ियाँ देखी है, वॉच। ठीक है, अब वॉच यहाँ पे क्या है, 3 तरह की होती है। एक वॉच होती है जिसमें पिनें लगी होती है। ठीक है, वो सुई लगी होती है, जिसे हम कहते हैं सुई लगी हुई है। ठीक है, तो वो उसके ज़रिए क्या कहता है, अपना टाइम बताता है गोल गोल घूम के। तो वो जो वॉच है, उस वॉच को हम एनालॉग वॉच कहते हैं। ठीक है, इस तरह बेशुमार जो डिवाइसेस है जिनके अंदर सुई लगी होती है, जैसे कि हमारी फ्रिज के ऊपर जो हम ट्रांसफार्मर जो है ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यूपीएस हम जो इस्तेमाल करते हैं उनमें भी वो रीडिंग लगी होती है। ठीक है, जिनके अंदर वो सुई लगी होती है। तो ये सारी क्या है, ये एनालॉग डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिनके अंदर वो मीटर लगा होता है। ये आप नज़र आ रहा है आपको, ये वाला मीटर। ठीक है, अब सेकंड जो है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जिसमें डिजिट्स में जो है वो वैल्यू शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डिजिट्स में होती है। ठीक है, हम डिजिटल जो डिवाइस है वो होगी जिनमें डिजिट्स में होगी, बाइनरी 1 2, जैसे घड़ियों की बात अगर हम कर दें तो वो डिजिट्स में जो वैल्यू हमें शो कर रहा होता है। ठीक है, ब्लैक इंक में। तो वो कौन सी है, वो डिजिटल वॉचेज़ होगी। उसके बाद थर्ड जो होता है वो हाइब्रिड वॉचेज़ होती है, जिसमें दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों शो हो रही होती है। ठीक है, हम यहाँ फर्स्ट जो है वो एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर्स एक्चुअली है क्या है, तो सबसे पहले हम लाइंस में आ जाते हैं कि लाइंस हम रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और कंटिन्यूस फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, शो करती है फिजिकल क्वांटिटी शो करती है, मतलब वो एक फिजिकली होती है। ठीक है, उसमें क्वांटिटीज़ होती है, मीटर्स जो है वो सुई वो फिजिकली आपको शो कर रही होती है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होती है, वो वेव्स की, यानी कि अगर वो आगे क्या है सुई है तो ये वेव की फॉर्म में होगी, यानी कि ऊपर नीचे इस तरह होगी। ठीक है, और कंटिन्यूस फॉर्म के वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे। ठीक है, वो मीटर जो है वो दाएं बाएं घूमता रहेगा। ठीक है, वैल्यू शो करता रहेगा। तो वो इस तरह की डिवाइसेस होती है। ठीक है, दे प्रोवाइड अस कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर जो थे वो आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये जो है वाटर प्रेशर का जो है मीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे जो है कंटिन्यूसली मुझे बार बार बताते रहेगा कि वाटर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, वो 20 जा रहा है या 40 जा रहा है या 60 जा रहा है, फिर वो कम हो रहा है, तो वो मुझे वो लगातार बताता रहेगा जब तक वो वाटर्स में है। ठीक है, तो वो लगातार बताता रहेगा, तो इसलिए क्या करिए, वो कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है कि द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ फास्ट। अच्छा, जो एनालॉग कंप्यूटर है इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। ठीक है, तेज़ है। दीज कंप्यूटर्स आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। अच्छा, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इसे जो है इन्हें चलाना थोड़ा मुश्किल होता है एनालॉग कंप्यूटर्स को। एंड दे हैव वेरी स्मॉल मेमोरी। और दूसरी उनकी जो है हामी क्या है कि उनके अंदर जो मेमोरी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर्स बिकम द बेस फॉर डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, ये क्या है, ये असल में डिजिटल कंप्यूटर की बेस है, यानी कि पहले एनालॉग कंप्यूटर होता है, फिर उसमें तब्दीली करके उसे बेस कंप्यूटर जो हम कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर होगा तो उसके ऊपर बेस पे हम डिजिटल कंप्यूटर बना सकते हैं, वैसे नहीं। These computers are constructed to do a specific job and so respond very quickly to change in the measurement of inputs। ठीक है, अच्छा, ये कंप्यूटर क्या करते हैं, ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो किसी ख़ास काम के लिए क्या कहते हैं उन्हें डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो होती है, जो चेंजिंग होती है ना, ठीक है, वो हमें बता देता है। ठीक है, अभी
बात कर रहे थे कि ये एकदम क्या हुआ है कि वाटर का प्रेशर कम हो गया है, तो ये जो मीटर है वो उस जैसे वाटर का लेवल कम होगा उसी टाइम वो क्या कहते हैं कि लेवल अपना कम कर देगा, ठीक है। तो ये क्या, ये एनालॉग जो है आपको क्विकली रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी उसमें चेंजिंग जो है वो हमें बताता रहता है, ठीक है। इसके बाद जो डिजिटल है वो टाइम हो सकता है कि वो शायद कम कर दे या ज़्यादा ये टाइम लगाए, ठीक है, अपनी वैल्यू को शो करते हुए, ठीक है। हाँ, एन एग्जाम्पल, अब इसने एग्जाम्पल दी हुई है। एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर इज़ दैट ऑफ ट्रोलिंग ए फ्लाइट सिमुलेटर फॉर ट्रेनिंग पायलट, ठीक है। यहाँ पे उसने एक मिसाल दी थी कि वो जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें पायलट क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, वो नकली जहाज़ होते हैं। अब वहाँ पे आपने देखा तो जो फ्रंट सीट्स पे वो ऐसे मीटर लगे होते हैं, वो मीटर, ठीक है, वो मीटर क्या कहते हैं, वो बार बन को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब वेट मशीन एंड स्पीडोमीटर और एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब वो भी क्या है, वो ट्रेनिंग वाले तो वो फ्लाइट के वो बता रहे होते हैं कि आप जो है इतने किलोमीटर ऊपर चले गए, इतने किलोमीटर नीचे चले गए हैं, ठीक है। जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर वो इतने एक्यूरेट वैल्यू जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। ज़्यादा उस पर क्या करते हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। एनालॉग जो होते हैं उसको ज़्यादा हमें कंसिडरेट जो है वो वैल्यू दे देता है, ठीक है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड उसने एग्जांपल दे दिया जो वेट मशीन होती है, ठीक है। अब बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, नाप तोल करते हैं, ठीक है। तो नाप तोल करते हुए आप देखते हैं कि किलो का पत्थर रख देते हैं और दूसरी तरफ वो एक तरफ कोई दूसरी चीज़ रख देते हैं जो हमने सामान लेना होता है, ठीक है। तो वो उनको बैलेंस करता है, वो बताता है कि ये बराबर हो गया, ठीक है। तो वो मीटर ऐसे जो है ये वाले भी लगे होते हैं जो आपको वज़न करते हैं, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि इस चीज़ का कितना वज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे डिजिटल भी तो वेट इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों नहीं ठीक। तो मेरा जवाब सिर्फ ये है कि कई दफ़ा ऐसा वक्त आता है कि वो जो डिजिटल होते हैं वेट्स, ठीक है, उनकी बैटरी जो होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जब बैटरी कम होगी, ठीक है, कमज़ोर होगी, तो क्या पता कि उनकी जो वैल्यूज़ हो रही होगी वेट वाली, ठीक है, वज़न वाली वैल्यू हो जाएगी, वो शायद गलत दे रहा हो, समझ आ गई है ना, वो शायद गलत दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिजिटल और एनालॉग में क्या है, ये थोड़ा डिफरेंस है कि वोल्टेज कम होने के, अब एनालॉग में क्या होता है, इसमें वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो मोस्टली जो एनालॉग डिवाइसेस होती है, जैसे आपकी जो वेट मशीन है, ठीक है, जिस पे आप वज़न चेक जो है वो करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सुई से बता देता है आपका इतना वज़न है, ठीक है। और उसमें कोई भी क्या है वो बिजली की जो है नहीं लगी होती, ठीक है, वो आपको बता देता है और हमें पता है कि वो एक्यूरेट बता रहा है, ठीक है। अगर हम उसके बरक्स क्या कहते हैं कि डिजिटल वाले जो है वेट मशीन में हम उस पर खड़े होते हैं, ठीक है, वो आपको बताएगा, वो बताएगा तो आपको एक्यूरेट, पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिजली कम होने की वजह से वो क्या कहते हैं आपको गलत बता दे, ठीक है। आपका वज़न जो है वो 60 हो लेकिन वो आपको 40 बता रहा है, तो ये क्या होती है, ये कभी कभी एरर आ जाता है। इस वजह से क्या कि एनालॉग उस सबसे बेस्ट है, ठीक है। और स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर यानी कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ियों में और गाड़ियों में मोटरसाइकिल पे जो होते हैं वो मीटर लगे होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि कितना स्पीड में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो भी आपको बता दें क्योंकि आप उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि वो मीटर वाला जो है मैंने लोग वो आपको ज़्यादा उस पर हम भरोसा करते हैं कि वो सही बता रहा है। अगर वो डिजिटल होता है तो हम कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि शायद बिजली कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से वो जो वैल्यूज़ शो ना करो और क्या पता कि अंदर से कोई फॉल्ट आ जाए। अच्छा, तो ये क्या था, ये एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में थे कि एनालॉग कंप्यूटर्स जो है क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर नहीं बल्कि आप एनालॉग कम जो है मशीन्स की बात हमने कर ली है, ठीक है। आपको कोई भी मशीन पता चली जाएगी कि वो एनालॉग है या डिजिटल है। अगर उसके साथ मीटर लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, एनालॉग है, ठीक है। अगर उसके पास डिजिट वाली वैल्यू शो होती है तो वो डिजिटल है, और अगर वो दोनों है तो वो हाइब्रिड हो गई है, ठीक है, हाइब्रिड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।